तो ग्रंथों में ये मैं दृष्टांत पढ़ा है सज्जनों। देखो, हमारे लिए ग्रंथ ही आधार है, हमारा यही, क्योंकि उस पर अपने को विश्वास करना चाहिए। और बात बिल्कुल सत्य है, वह अपने बच्चों को गोद में लेकर के और अपनी ननंद को साथ में लेकर के और उस दरगाह में मत्था टेकने गई। तो मत्था टेका और उस मौलवी से प्रणाम करवाया। तो मौलवी ने कहा, ये किसी के गोद के लिए बचे हुए हैं? बोले नहीं। तो बोले तो फिर किसके हैं? बोले हमारे हैं। सारी बात कह सुनाई। मौलवी ने कहा, तुम कल फिर मेरे पास आना। तो वो चले गए। दूसरे दिन आई तो उस मौलवी ने कहा, वो कहाँ है फकीर? बोले उनका तो कोई पता नहीं, वो तो घूमते रहते हैं। तो कहा कि मैंने खुदा से आराधना करके पूछा तो खुदा ने कहा, वो मेरा यार है, अगर यार मुझे कह देवे तो मुझे उसकी बात माननी है, अर्थात मेरा प्रिय है, मेरा मित्र है, तो उसकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। तो मौलवी कह रहा कि उसको बताओ, मैं उनको सजदा करूंगा, अर्थात दंडवत प्रणाम करूंगा, उसको प्रणाम करूंगा। तो नारायण ज्ञानी भक्त, भगवान कहते मेरे प्रिय है। तो देखो सज्जनों, ग्रंथों में हम आप लोग पढ़ते हैं, द्रौपदी आर्त भक्त है, उसके लिए भगवान का वस्त्र अवतार हुआ, भगवान साड़ी बने, गजेंद्र ने पुकारा गोविंद। तो ग्रंथों में लिख रहे हैं, भागवत में और महाभारत में भी ये दृष्टांत है। इसमें से कह रहे हैं ग्रंथों में कि गो अक्षर भगवान ने वैकुंठ के कान में पड़ा और विंद तो गजेंद्र पे दृष्टि पड़ने तक कान तक पहुंचा और नारायण भगवान ने तुरंत उसको छुड़ा दिया। तो ये आर्त भक्त है, आर्त, दुख निवारण के लिए और किसी की ऊपर दृष्टि न देख करके उस ईश्वर को पुकारा। उस दूसरों पे तो दृष्टि रखी थी पर नारायण कोई सामर्थ्यवान नहीं निकले। द्रौपदी ने भीम पे, भीष्म पिता पे, अर्जुन पे, सब पे, सबको देखा, द्रोणाचार्य पे, सब पे दृष्टि रख डाली, सबके सामने उन्होंने चिल्लाया लेकिन किसी ने किया। आखिर उसने देखा कि सब नपुंसक है, एक परमात्मा ईश्वर समर्थ है। हाँ, इसी तरह गजेंद्र के भी भाई मित्र आदि पति पत्नियों ने सबने सहारा दिया। देखो पैरों से पकड़ा था मगरमच्छ ने। तो हम लोग भी देखते हैं न, किसी का शरीर अस्वस्थ होता, मूर्छा हो जाती है तो पैर देखते हैं कि पैर ठंडे हो गए कि गर्म। अगर ठंडे होते हैं तो मालिश करते हैं, गर्मी लाओ गर्मी लाओ। तो पैर से ही शुरुआत होती है नारायण मौत की। तो गजेंद्र का पैर पकड़ा, सभी चल बसे, किसी ने सहारा नहीं दिया। तो उन्होंने गोविंद, तो ग्रंथों में लिख रहे कि गो तो शब्द वैकुंठ में सुना और विंद तो वहां तक पहुंच गए थे। भगवान खड़ा चप्पल पहनने तक नहीं रहे और भागते आए। गरुड़ के ऊपर आए तो गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े कि गरुड़ देर कर रहा है। तो नारायण ये आर्त भक्त है, आर्त। तो देखो नारायण, 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं, उसमें भगवान के एकत भक्त केवल श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, ये आर्त भक्त और देखो अर्थार्थी भक्त ध्रुव है। हाँ, और नारायण ये जिज्ञासु है, जिज्ञासु भक्त है, अर्जुन है, जिज्ञासु भक्त है। हाँ, वो भगवान से ज्ञान चाह रहे हैं। दुख तो देखो नारायण भक्त पर भी आता है और भक्त पर भी। हाँ, धर्मात्मा पे भी दुख आता है और दुरात्मा पे भी दुख आता है। लेकिन जब अभक्त पर अर्थात दुष्टों पर दुख आता है तो वह मूढ़ बनकर बैठ जाते हैं, बुरे काम करने लगते हैं या कहते हैं कि अरे ईश्वर कोई नहीं है। लेकिन जब धर्मात्मा सच्चे भक्तों पर दुख आने पर ईश्वर की ओर देखते हैं, यह मेरे प्रभु का भेजा हुआ दुख मत देखो, दुख देने वालों का हाथ देखो। तब तो कहा न, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो दे दे सरकार, मुझे मंजूर है ये जग के पालनहार, तू जो भी दे दे मुझे मंजूर है। देने वाले दातार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे तू खुशी दे या गम,
मालिक जैसे रस रखोगे तुम, हम रह लेंगे, तू जैसे रखोगे हम। तेरी धूप से भी प्यार और तेरी छाया से भी प्यार, तू जो दे दे सरकार, मुझे मंजूर है। अरे देखो नारायण, दुख सपना और सुख बुलबुल, दुख सपना और दुख बुलबुल दोनों हैं मेहमान, दोनों आके गुजर जाएंगे। और उस परमात्मा को पहचान। जीवन में हम आप लोगों के सामने कितनी कितनी परिस्थितियां नहीं आई, क्या टिकी? सब चली गई। पर उसमें हम कितने व्याकुल हुए, अब क्या होगा, अब तो मर जाएंगे। अरे समय से पहले तो कोई मरता नहीं, और समय नहीं रहता तो कोई जिला सकता नहीं। तो मौत तो जब आएगी तब आएगी, और पहले तो आएगी नहीं। और आनी तो इस मौत से कौन बच सकता है? उस परमात्मा की तरफ दृष्टि। ये दुख और सुख आते जाते रहते हैं। कोई ऐसा अस्तित्व है जो सदा सुख और दुख में देखता रहता है। हम तो उसको तो भूल जाते हैं, और नारायण हम इस दुख और सुख के निवारण में बह जाते हैं, उस पे ही भोगने में बह जाते हैं। तो ग्रंथ और संत लोग हमें उस तरफ दृष्टि रखाते हैं, दिलाते हैं। देखो ने, अर्जुन ने भी गीता में कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मैंने याद आ गई। क्या याद आ गई? कि एक अस्तित्व तत्व ही सत्य है और वो सदा रहता है। तब कहा ने, विश्वेश साक्षी देव, सारे विश्व का साक्षी है। साक्षी सिर्फ देखता है, कुछ नहीं करता, बस सूर्य सिर्फ प्रकाश दे रहा है। तुम ताश खेलो, शराब पियो, या जुआ खेलो, या तुम श्रेष्ठ कार्य करो, वो प्रकाश दे रहा है। हाँ, जैसे लाइट सब प्रकाश दे रही है, उसमें हम आप लोग कुछ भी करें तो विश्वेश साक्षी देव सोता नहीं, नित्य जागता। उनको पलके है ही नहीं। जैसे जगन्नाथ भगवान को न हाथ है न पैर है, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें हैं, न पेट है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पलके नहीं है। इसी तरह वो अस्तित्व परमात्मा, विश्वेश साक्षी देव सोता नहीं, नित्य जागता, रहता है पास तेरे हर समय। वो करंट, वो बिजली, ओहो 100,000 5,000 के वोल्ट में भी है और जीरो में भी है। चीटी में तू नानो बेटो, हाथी में तू मोटो क्यों, आहा, वो परमात्मा मौजूद है। पर ऐसी शक्ति, ऐसा यंत्र सिर्फ मनुष्य को भगवान ने दिया है। देखो नारायण, भागवत, रामायण, सत्संग, कीर्तन, हवन आदि होते हैं। गौ श्रेष्ठ मानी जाती है श्रेष्ठ। उनकी सब वस्तुएं पवित्र है, यहाँ तक उसके पैर की मिट्टी का भी लोग तिलक करते हैं, गोबर का लिपण करते हैं, मतलब उसकी टट्टी पेशाब, उसका भी लिपण करते हैं। उसमें सरस्वती और लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी गौओं को भी नारायण भागवत रामायण में लेकर के नहीं बिठाते हैं। और मोर श्रेष्ठ पक्षी, उनका पंख भगवान अपने सिर पे रखते हैं, और कितनी मीठी आवाज, पेओ पेओ, कुहू कुहू, कोयल आदि बोलते रहते हैं, मोर बोलते रहते हैं। उनको भी भागवत रामायण कोई पढ़ा होती है तो ला करके नहीं बिठाते, क्योंकि उनमें ऐसी बुद्धि नहीं। मनुष्य कैसा भी है, अपीचेसु दुराचारी भी है, आवे, उनके पास ऐसी बुद्धि है जो इस बात को समझ करके अपना जीवन मोड़ सकते हैं। तो नारायण, हम आप लोग इस बात पे विचार करके कि दुख तो भक्त पे भी आ रहा है, भक्त पे भी आ रहा है, तो विश्वेश साक्षी देव सोता नहीं, नित्य जागता, रहता है पास तेरे हर समय, सब क्रियाएं ताकता, जो जो करे संकल्प तू, सबको सदा है जानता, अच्छा बुरा जो तू करे, रहता उसे है सब पता। अब हम अपने जीवन को, मुसीबतें आ रही है और आवश्यकताएं पड़ रही है, मगर हम शरण उस परमात्मा की ले रहे हैं, लेनी चाहिए और लेते हैं, उसमें अपना जीवन बिताएंगे तो आहा। तो सज्जनों, चतुर्विद्या भजन, कुछ लोगों की मान्यता है कि जो मुक्ति चाहते हैं वे भगवान का भजन करे, पर जो धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, कष्ट से छूटना चाहते हैं, वे भगवान का भजन क्यों करे? तो देखो नारायण,
जब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ईश्वर की भक्ति का क्या उपयोग? इसमें जो द्वैत भाव की देखो होती है। देखो नारायण, सुनो, एक बात तो यह है कि जो लोग भगवान को केवल मुक्ति का दाता समझते और मानते हैं कि और कुछ भगवान नहीं दे सकते, भगवान की शक्ति एवं उनकी कृपा को ठोस नहीं समझते। देखो नारायण, बेईमानी झूठ के आश्रय से तो धन कमाए, घूस देकर, हाँ, रिश्वत देकर संकट से बचें, किंतु देवता के आश्रय से, भगवान के आश्रय से, भगवान की पूजा प्रार्थना से धन और भोग या संकट के परित्राण नहीं चाहते। वह पतन की बात है, पतन की बात। हाँ, संकट से दूर बटने के लिए, हाँ, रिश्वत देना चाहते हैं आदि, बेईमानी से धन कमाना चाहते हैं, उनका तो सहारा लेते हैं। अरे नारायण, ये पतन की बात है। ठाकुर का सहारा क्यों नहीं लेते? भगवान का सहारा क्यों नहीं लेते? तो देखो नारायण, हमें ठाकुर का, भगवान का सहारा लेना चाहिए।